के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत बांस और सूखे पत्तों से ढकी हुई थी। खेत उसका अपना नहीं था। वह दूसरों की जमीन पर मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे, गोपाल और राधा, ही उसकी पूरी दुनिया थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपने पुराने हल और बैल के साथ खेत की ओर निकल पड़ता था। उसके हाथों पर मेहनत की लकीरें साफ छलकती थी और चेहरे पर थकान के बावजूद उम्मीद की एक हल्की मुस्कान हमेशा रहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर मेहनत सच्ची हो तो एक दिन किस्मत जरूर बदलती है। बारिश कुछ ज्यादा ही देर से आई थी। खेत सूखे पड़े थे, मिट्टी फट चुकी थी। बीज बोने का समय निकलता जा रहा था, लेकिन आसमान का कोई भरोसा नहीं था। रामू हर रोज आसमान की ओर देखता और मन ही मन सोचता, हे भगवान, अगर इस बार भी पानी नहीं बरसा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। गांव के अमीर जमींदारों ने तो पहले ही अपने खेतों में मोटर चलाकर सिंचाई कर ली थी, लेकिन रामू जैसे गरीब किसानों के पास न मोटर थी न बिजली का कनेक्शन। एक दिन रामू ने ठान लिया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने फैसला किया कि वह पास की नदी से अपने खेत तक खुद ही एक छोटी नहर खोदेगा। गांव वाले हंसने लगे। "ए, अरे रामू, तू अकेला आदमी नहर बनाएगा? पागल हो गया है क्या?" लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सुबह से लेकर रात तक वह फावड़ा लेकर मिट्टी खोदता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैर दर्द से सूज गए, मगर उसका हौसला नहीं टूटा। पत्नी सीता हर रात उसकी थकी हुई पीठ दबाते हुए कहती, तू सही कर रहा है रामू, भगवान तेरी मेहनत जरूर देख रहा होगा। लगभग 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नहर खेत तक पहुंच गई। लेकिन आसमान अब भी सूना था, न बादल थे न बारिश का कोई नामो निशान। रामू के मन में चिंता घर कर गई थी। अगर अब भी बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, वह सोचता रहा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी और कुछ ही देर में बारिश की बूंदें झमाझम गिरने लगीं। रामू बाहर दौड़ा, बारिश में भीगता हुआ आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। सुबह जब सूरज निकला तो खेत की मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी। रामू ने मुस्कुराते हुए बीज बोए और नहर का पानी धीरे धीरे उसके खेतों तक पहुंच गया। उसकी मेहनत रंग लाई थी, यह उसके संघर्ष की पहली जीत थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे खेत में हरियाली छा गई। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहराने लगीं। गांव वाले जो कभी रामू को पागल कहते थे, अब उसके खेत को देखने आने लगे। कई लोगों ने तो उससे सलाह भी मांगी। रामू, तुमने अपनी जमीन तक नहर कैसे पहुंचाई? रामू के दिल में आत्मविश्वास भर गया था। उसने ठान लिया कि आने वाले सालों में वह अपनी खुद की जमीन जरूर खरीदेगा। जब फसल पूरी तरह तैयार हुई तो उसका खेत पूरे गांव में सबसे अच्छा निकला। रामू ने फसल बेचकर कुछ पैसे बचाए और बाकी से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और स्कूल की किताबें खरीदी। उसके चेहरे पर मेहनत और गर्व की चमक छलक रही थी। जिंदगी हर समय आसान नहीं रहती। अगले साल गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी बढ़कर रामू के खेत में घुस गया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। नहर जिसे उसने मेहनत से बनाया था वह भी टूट गई। रामू के पास खाने को भी मुश्किल से अनाज बचा था। सीता चिंतित होकर बोली, अब क्या करेंगे रामू, बच्चों को क्या खिलाएंगे? रामू ने शांत स्वर में कहा, सीता, अगर भगवान ने खेत छीना है तो ताकत भी वही देगा उसे फिर से खड़ा करने की। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर उसने बार के बाद अपने खेत को दोबारा समतल किया, टूटी हुई नहर को फिर से बनाया। गांव के कुछ नौजवान उसकी हिम्मत देखकर उसके साथ जुट गए। अगले सीजन में रामू ने नए तरीके अपनाए। उसने गांव के स्कूल के मास्टर से सलाह ली और सीखा कि किस तरह जैविक खेती की जाए। उसने गोबर और पौधों से खाद तैयार की और अपने खेत में रासायनिक दवाओं की जगह प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी और इस बार पहले से भी अधिक अच्छी निकली। गेहूं के साथ उसने सब्जियां और सरसों भी बोई। गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान रह गए। अब रामू केवल एक साधारण किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। कुछ सालों की मेहनत के बाद रामू ने आखिर अपना सपना पूरा कर लिया। उसने अपनी खुद की जमीन खरीद ली। अब मिट्टी के घर की जगह एक पक्की छत वाला छोटा सा सुंदर घर था। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे थे और सीता घर पर सिलाई का काम करने लगी थी। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने देखा कि रामू ने कैसे मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर अपनी जिंदगी बदल दी है।
वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामू को आदर्श किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। गांव के बुजुर्गों ने गर्व से कहा, देखो, जिसने कभी हार नहीं मानी वही आज सबके लिए मिसाल बन गया। रामू मुस्कुराया और बोला, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत होती है। मिट्टी हमें हर बार गिराती है, लेकिन वही मिट्टी हमें दोबारा उठना भी सिखाती है।